Hello student, today we are going to start a new chapter, mutation. What is mutation? Sudden permanent changes in hereditary material. Sudden permanent changes in hereditary material, that is called mutation. This term was given by Hugo de Vries. Hugo de Vries was performing experiment on evening primrose. He observed न्यू वेरिएंट्स किसके? इवनिंग प्राइमरोज के. उन्होंने क्या देखे? ही ऑब्जर्व्ड न्यू रिकॉम्बिनेंट, दैट ही ऑब्जर्व्ड द न्यू वेराइटीज वर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूटेशन. एंड म्यूटेशन इज ऑफ टू टाइप्स, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन. सी क्रोमोसोम्स जो है, दिस इज क्रोमोसोम. क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन. DNA and protein, strand protein, and DNA segment of DNA is called gene. यानी क्रोमोसोम के क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA, और DNA में भी क्या है कि जो कुछ सेगमेंट है, सेगमेंट कैसा, जो नाइट्रोजन बेसिस की कोडिंग होती है, AGC, इस तरह से ये जो नाइट्रोजन बेसिस की कोडिंग है, अगर इसमें चेंजेस हो जाए, दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन. So mutation is of two types, gene mutation and chromosomal mutation. Gene mutation when changes occurs at gene level. What is point mutation? देखिए point mutation क्यों कहते हैं? Because it occurs at a particular place. It occurs at a particular place. We have seen in sickle cell anemia कि जो GAG किसके लिए कोड करता था? ग्लूटामिक एसिड के लिए. इस A के प्लेस पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? यूरेसिल का. यानी ये कोडिंग चेंज होगी. एक सिंगल नाइट्रोजन बेस के चेंजेस होने से ही RBC की शेप क्या हो गई थी? सिकल शेप, क्योंकि इस ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पे क्या बन गया था? वैलिन. सो पॉइंट म्यूटेशन इज व्हेन जीन म्यूटेशन अकर्स एट ए पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन. अब हम देखेंगे कि जो जीन म्यूटेशन है, इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट इज ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मीनिंग, सी ट्रांजिशन क्या होता है कि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. प्यूरिन कौन से होते हैं? ग्वानिन एंड एडिनिन. एंड पिरिमिडिन क्या होते हैं? साइटोसिन एंड थाइमिन. अब यहाँ देखेंगे, अगर कोई सीक्वेंस है GATC, अगर प्यूरिन के प्लेस पर, यानी G के प्लेस पे मान लीजिए A आ गया, G के प्लेस पे क्या आ गया? A, यानी प्यूरिन इज रिप्लेस्ड विथ प्यूरिन, और पिरिमिडिन इज रिप्लेस्ड विथ पिरिमिडिन, अदर पिरिमिडिन. यानी A के प्लेस पे G आ जाए या G के प्लेस पे A आ जाए, और C के प्लेस पे T आ जाए या T के प्लेस पे C आ जाए. दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड ट्रांजिशन. सो वी कैन डिफाइन इट एज when when pyrimidine is replaced with a pyrimidine, or vice versa, or purine is replaced with purine. What is transversion? Transversion means when purine is replaced with pyrimidine. प्यूरिन इज रिप्लेस विथ पिरिमिडिन, यानी ग्वानिन एंड एडिनिन के प्लेस पर, इन दोनों में से किसी के प्लेस पे क्या आ जाए? साइटोसिन या थाइमिन. दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन. व्हेन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड विथ पिरिमिडिन और पिरिमिडिन रिप्लेस विथ प्यूरिन. फ्रेम शिफ्ट. व्हाट इज फ्रेम शिफ्ट? देखिए, फ्रेम शिफ्ट मीन्स होता है कि एडिशन और डिलीशन ऑफ अ कोड, जो जेनेटिक कोडोन या सिंगल कोई नाइट्रोजन बेस है वो ऐड हो जाए. जैसे ये है CAT मान लीजिए, DNA में कोई सीक्वेंस होगा. अब यहाँ पर कोई न्यू जेनेटिक जो नाइट्रोजन बेस है ये ऐड हो जाए, सपोज A, तो ये क्या हो गया? सीक्वेंस +1 हो गया, यानी CAT, यानी ये यहाँ पर ऐड हो गया. तो इससे क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था वो सीक्वेंस अब चेंज हो गया.
अब इसे रीड कैसे करेंगे? पहले रीड कर रहे थे सी ए टी, सी ए टी, सी ए टी, नाउ वी विल रीड एज सी ए टी, ए सी ए, टी सी ए। तो इससे क्या होगा कि अमाइनो एसिड जो है उसका फॉर्मेशन जो है, उसकी जो चेन है, सीक्वेंस है, वो भी चेंज हो गया। तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट, यानी पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। ऐसा नहीं है इसमें ऐड ही हो, इसमें डिलीट भी हो सकता था, -1 भी हो सकता था कोई। तब क्या होगा? सी ए सी, ए टी सी, ए टी, यानी एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर नाइट्रोजन बेस दैट चेंजेस द फ्रेम, entire frame of genetic code, that is called frame shift mutation. Missense, nonsense and silent. इसे हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांजिशन। वी कैन अंडरस्टैंड ट्रांजिशन बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल। सपोज ए टी जी सी ए टी जी सी, ये कोई एक नॉर्मल सीक्वेंस है। अब यहाँ पर देखिए, इस सी के प्लेस पे मान लीजिए कोई भी है, ये सी क्या है? पिरिमिडिन। इसके प्लेस पे एक दूसरा पिरिमिडिन आ जाए, ए टी जी। दूसरा पिरिमिडिन क्या है? थाइमिन, यानी इस पे आ गया ये थाइमिन, यानी साइटोसिन के प्लेस पे थाइमिन आ गया। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड ट्रांजिशन व्हेन पिरिमिडिन इज रिप्लेस विद अनदर पिरिमिडिन। प्यूरिन के केस में देखते हैं, ए टी जी सी ए, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। अब यहाँ पे क्या हो जाए? सपोज एडेनिन के प्लेस पे आ जाए ग्वानिन। तो यहाँ देखेंगे हम, ये एडेनिन के प्लेस पे क्या होगा? ग्वानिन। तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन व्हेन प्यूरिन इज रिप्लेस विद प्यूरिन और pyrimidine replace with pyrimidine. Next is transversion. What is transversion? सपोज ये सीक्वेंस है। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई भी एक हम प्लेस चेंज कर देंगे थाइमिन की वाली, तो क्या हो जाएगा? एडेनिन। थाइमिन के प्लेस पे आ जाएगा प्यूरिन, ए ए जी, ए टी जी, ए टी जी। तो यहाँ पे ये अगर थाइमिन के प्लेस पे, यानी थाइमिन क्या है? पिरिमिडिन के प्लेस पे प्यूरिन आ जाए, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्जन। और हम दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए इसको एक प्यूरिन को चेंज कर देते हैं, ए टी जी, ए टी सी मान लीजिए लिखती है, सी टी जी। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या आ गया? सी। सी मीन्स साइटोसिन, यानी प्यूरिन के प्लेस पे आ गया थाइमिन। तो दोनों ही केस क्या हो गए? दोनों ही केस हो गए ट्रांसवर्जन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, सी ए टी, सी ए टी, सी ए टी, मान लीजिए ये कोई सीक्वेंस है नॉर्मल। अब इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए +1 और -1, या कोई ऐड हो जाए या कोई माइनस हो जाए। यहाँ ये ऐड हो गया, तो जिससे पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया, तो इसे कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बिकॉज वी वर रीडिंग एज सी ए टी, सी ए टी, सी ए टी, सी ए टी। नाउ वी विल रीड एज सी ए टी, सी ए टी, टी सी ए, टी सी ए, टी। और माइनस हो जाए तो एक हम माइनस कर देते हैं, तो हमने से माइनस कर दिया, तो ये क्या लिखा है हमने यहाँ पे? ए टी सी। अब इसे कैसे रीड करेंगे? सी ए टी, ए टी सी, ए टी सी, ए टी। तो इससे क्या हुआ कि चाहे +1 या -1, पूरा फ्रेम चेंज हो गया। अब ये तो है डीएनए। अब डीएनए से इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा? एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। और एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ तो जो पर्टिकुलर जो कोड है उससे क्या होगा? एक अमाइनो एसिड बनेगा, और अमाइनो एसिड की चेन क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। और प्रोटीन क्या होगा? वही फिनोटाइपिक जो फीचर्स एक्सप्रेस होंगे एक सिंगल एक जो नाइट्रोजन बेस चेंजेस होने से क्या होगा कि जो हमारे जो हम कहेंगे कि फीचर्स है, हमारी नोज़ की शेप चेंज हो सकती है,
हमारी जो हाइट है वो चेंज जो कम रह सकती है, मीन्स कि एक सिंगल नाइट्रोजन बेस से चेंज होने से कई जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर इसे कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नाउ वी विल सी नेक्स्ट नॉनसेंस एंड मिससेंस म्यूटेशन और साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है। We can understand these three type of mutation by this example. Here is normal translation, no mutation, यानी ये डीएनए में ये सीक्वेंस है टीटीसी, ये क्या हमने कंपेयर किया, ये तो है नॉर्मल। अब इससे हम देखते हैं एग्जांपल से कि क्या साइलेंट होता है, क्या नॉनसेंस एंड क्या मिससेंस म्यूटेशन। ये नॉर्मल डीएनए स्ट्रक्चर कोड है टीटीसी सपोज। अब यहाँ पे डीएनए लेवल में टीटीसी है, तो एमआरएनए जो ट्रांसक्राइब्ड हुआ है उसमें क्या होगा, टी से क्या बनेगा, ए थायमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमआरएनए ये बन गया। अब ये जो कोड है, ये जेनेटिक कोड्स जो है एएजी कोड्स फॉर लाइसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। अब साइलेंट म्यूटेशन क्या हुआ कि यहाँ पे म्यूटेशन तो हुआ, यानी साइटोसिन के प्लेस पे थायमिन आ गया, यानी म्यूटेशन तो हुआ। और एमआरएनए है उसका सीक्वेंस भी चेंज हुआ। ग्वानिन के प्लेस पे क्या बनेगा, ऑब्वियसली एडेनिन बनेगा, बिकॉज साइटोसिन के प्लेस पे क्या आया, थायमिन। तो थायमिन से क्या बनेगा एमआरएनए में, एडेनिन। बट हियर जब ये अमाइनो एसिड बना तो यहाँ पे सेम ही बना, बिकॉज ए ऑल्सो कोड्स फॉर लाइसिन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये म्यूटेशन हुआ लेकिन इससे कोई अमाइनो एसिड जो है उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आया, सेम अमाइनो एसिड ही फॉर्म हुआ। सो वी कैन से व्हाट इज साइलेंट म्यूटेशन, वेन नो चेंज ऑफ द अमीनो एसिड, यानी फंक्शनली भी वही अमाइनो एसिड बना। द टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन। क्लियर? यानी लाइसिन ही बना, तो ये क्या हो गया, साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट देखते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। टीटीसी था, यहाँ पे टी के प्लेस पे यहाँ क्या बन गया, एडेनिन। थायमिन के प्लेस पे क्या आ गया, एडेनिन। थायमिन क्या है, पिरिमिडिन, और पिरिमिडिन के प्लेस पे क्या आ गया, प्यूरिन। तो अब ए से क्या कोड, क्या ट्रांसक्राइब्ड होगा ए के प्लेस पर, जब डीएनए टेम्पलेट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एडेनिन के प्लेस पे यूरेसिल, क्योंकि थायमिन इज एब्सेंट इन एमआरएनए, एंड थायमिन से एडेनिन एंड साइटोसिन से ग्वानिन। यूएजी, यू नो यूएजी इज स्टॉप कोडॉन, यूएजी यूएए दीज आर स्टॉप कोडॉन। कभी भी स्टॉप कोडॉन अगर बन जाता है, स्टॉप कोडॉन यानी वहाँ पर ही ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया। ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया तो कोई भी जो अमाइनो एसिड है वहाँ चेन कंप्लीट नहीं आई, इसे हम कहते हैं कि प्री मैच्योर ट्रांसलेशन। प्री मैच्योर ट्रांसलेशन क्यों, प्री मैच्योर यानी ये अभी चेन आगे चलनी थी लेकिन स्टॉप कोडॉन बनने से ट्रांसलेशन वहीं स्टॉप हो गया। जब कभी भी स्टॉप कोडॉन बन जाता है म्यूटेशन से, दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड नॉनसेंस म्यूटेशन। So we will define it as when formation of stop codon in the transcribed mRNA. ठीक है, तो then translation is incomplete, non-functional, nonsense mutation. Next is missense mutation. What is missense? ये देखिए TTC, यहाँ पे T के प्लेस में क्या आ गया, C, सिंगल म्यूटेशन। आप यहाँ देखोगे एक सिंगल नाइट्रोजन बेस जो है वो ही चेंज हो रहा है, तो तीनों ही टाइप के जब सिंगल नाइट्रोजन बेस ही चेंज होता है तो उस टाइप को क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। तो ये जो थ्री टाइप्स हैं, साइलेंट, नॉनसेंस, मिससेंस, हेयर आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मीन्स सिंगल नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाना। तो यहाँ पे जो पीसीसी फॉर्म हुआ तो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए में क्या होगा, थायमिन से एडेनिन, साइटोसिन से ग्वानिन, एंड ग्वानिन से क्या बना, साइटोसिन से क्या बना, ग्वानिन, एजीजी। एंड एजीजी कोड्स फॉर ऑर्जिनिन, यानी ये जो लाइसिन बनना था अभी क्या बन गया, एक डिफरेंट ही अमाइनो एसिड बना। तो क्या कहेंगे, मिससेंस इज व्हेन सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज रिजल्ट्स कोड ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। तो इसे क्या कहेंगे, मिससेंस, यानी बनना कुछ था और बन कुछ गया, तो मिससेंस म्यूटेशन। क्लियर?
तो अभी हमने पढ़े ट्रांसवर्सन, ट्रांजिशन, साइलेंट, नॉनसेंस एंड मिससेंस एंड फ्रेम शिफ्ट. क्लियर है? ट्रांजिशन, सेम purine to purine, pyrimidine to pyrimidine. Transversion, purine replaced with pyrimidine or vice versa. Silent, same amino acid form but mutation occurs. Nonsense, stop codon form. Missense, different amino acid form. Now we will study about chromosomal mutation. Chromosomal mutation is also known as chromosomal aberration. It can occur by two causes: changes in number of chromosome और changes in structure of chromosome. देखिए, क्रोमोसोम नंबर सपोज ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल है 46. अगर 46 से क्या हो जाए कि उनके नंबर में चेंज हो जाए, या +1 हो जाए, -1 हो जाए, +2 या -2, तो उसे हम कहेंगे चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. और स्ट्रक्चर, यानी कोई आर्म कट जाए, आर्म जीन्स का जो डुप्लीकेशन हो जाए, तो उसे कहेंगे चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. देखिए, चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑफ टू टाइप्स, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी मीन्स होता है व्हेन चेंजेस अकर्स इन एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम. इट अकर्स इन प्लांट्स, एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम. सपोज वीट के अंदर क्रोमोसोम है 2n इज इक्वल टू मान लीजिए 21. ठीक है. अब उसमें 2 जीनोम है सेल में. तो यहाँ पर क्या हो जाए कि ये इसकी प्लॉइडी अभी डिप्लॉयड है, तो एक जीनोम और आ जाए, यानी एंटायर सेट, तो वो क्या हो जाएगा 3n हो जाए. और एक जीनोम और हो जाए डुप्लीकेट होके 4n हो जाए. यानी यूप्लॉइडी मीन्स होता है एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी उस पूरे सेट में ही चेंजेस होना, नो इन 1 और 2 क्रोमोसोम, पूरे जीनोम में ही चेंजेस को कहते हैं यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी जनरली अकर्स इन प्लांट्स एंड इट कैन बी इंड्यूस्ड. इंड्यूस किस लिए करते हैं कि अगर हमें कोई भी प्लांट की न्यू ब्रीड या वैरायटी फॉर्म करनी हो, तो उसे हम इंड्यूस यानी हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं. कैसे? देयर इज अ केमिकल कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट. ये कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट, कॉल्चीसिन केमिकल है, अगर ये प्लांट में इंजेक्ट करा दें तो प्लांट में क्या होता है कि जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के टाइम पर ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जिससे क्या होता है कि एनाफेज के टाइम पर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं. क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं. तो अगर ये कॉल्चीसिन का ट्रीटमेंट दें तो ये स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे. स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो जाएंगे तो क्रोमोसोम्स मूव नहीं करेंगे पोल्स पर, वो पोल्स पर मूव नहीं करेंगे, यानी सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगी. और क्रोमोसोम अगर मूव नहीं करेंगे तो उसमें डबल ही रहेगा सेल में, यानी वो क्या हो जाएंगे 2n से सपोज 4n हो जाएंगे, 4n से 6n 8n. इस तरह से भी कोई भी प्लांट को क्रोमोसोम नंबर पूरे, यानी प्लॉइडी ही इंक्रीज हो गई. हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड. इस तरह से कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट से स्पिंडल फाइबर्स को ब्रेक करके प्लांट्स में ये प्लॉइडी को चेंज कर सकते हैं. इससे क्या होगा, वो प्लांट की वैरायटी जो वो यूज़फुल होगा. तब कॉल्चीसिन जो है ये केमिकल, इट एक्सट्रैक्टिव फॉर्म कॉल्ची एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज़ नॉन एज कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट. कॉल्चिकम ऑटमनेल एक ही प्लांट से मिलता है, ये ऑटमनेल, AUTUM, ऑटमनेल. Colchicine is isolated from Colchicum autumnale plant. तो euploidy generally occurs in male. It is absent in plant. It is absent in human being and animals. It occurs only in plants. Now, what about aneuploidy? Aneuploidy means addition or loss of 1 or 2 chromosome. या तो add होगा या क्या होगा, loss होगा. add क्या होगा 1 और 2, loss भी 1 और 2. जब add होता है 1, that is called trisomic. Example, yes, example, right, Down syndrome, Edwards syndrome और
ट्राइसोमिक में और क्या था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनमें क्या होता, वन क्रोमोसोम जो था ये ऐड हुआ था, कई बार 2n+2 भी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टेट्रासोमिक। लॉस हो जाए, मान लीजिए लॉस मीन्स 2n-1 हो जाए, तो इसे हम कहेंगे मोनोसोमिक, यानी डिप्लॉयड में से एक क्रोमोसोम माइनस हुआ, मोनोसोमिक, सोमिक मीन्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है ये। 2n-1, 2n-2 हो जाए, यानी 2 क्रोमोसोम अगर माइनस हो जाए तो इसे कहेंगे हम नलीसोमिक। 2n-1 इसका एग्जाम्पल था टर्नर सिंड्रोम। क्लियर। तो यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी मीन्स एडिशन और लॉस ऑफ 1 or 2 क्रोमोसोम, and euploidy means changes in entire set of chromosome. Now we will talk about changes in structure of chromosome, that is called structural changes chromosome. Changes in structure of chromosome, it can occur of 4 types: डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। देखिए डिलेशन क्या हो गया, इट इज़ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ म्यूटेशन। यहाँ पे क्या होगा कि सपोज ये कोई क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर, यहाँ पे हमने कोई जीन सीक्वेंस लिख दिया कि जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पर 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें हो जाए डिलीशन 1 2 3 5 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, देख रहे हैं आप कि डिलीट हो गया एक जीन। तो इस टाइप के म्यूटेशन को कहेंगे हम डिलीशन क्रोमोसोम, और डिलीशन क्रोमोसोमल चेंजेस या डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, तो ये जो म्यूटेशन होता है ये 2 टाइप से भी हो सकता है। ये तो हो गया मिडिल में से हुआ है, इस म्यूटेशन इस डिलीशन को कहेंगे हम इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मीन्स जब मिडिल में से कोई जीन डिलीट होता है या लॉस होता है, और अगर ये टर्मिनल हो तो 2 3 4 5 6। अगर ये टर्मिनल यानी कॉर्नर का मान लीजिए कोई टर्मिनल प्लेस पर प्रेजेंट है कोई जीन और वो डिलीट हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनल डिलीशन। नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मीन्स हम कहेंगे कि डुप्लीकेशन ऑफ जीन। क्या होगा डुप्लीकेशन मीन्स जब सम जीन्स आर प्रेजेंट इन सीक्वेंस, या तो 2 और मोर या 1 2 मोर सीक्वेंस क्या हो जाए, अगर एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो जाए। सी ये मान लीजिए कोई क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें क्या हो जाए डुप्लीकेशन और एडिशन हो जाए कोई जीन, तो यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम जो चेंजेस क्या होंगे कि क्रोमोसोम की यहाँ पर लेंथ इंक्रीज होगी। कैसे 1 2 3 4 3 4 5 6, ये देखिए 3 4 3 4, ये क्रोमोसोम क्या हो गए, डबल हो गए। ज़रूरी नहीं है कि ये एक हो, कई बार ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर सिंगल भी हो सकता था 3 3 4। क्लियर। तो व्हेन एडिशन, और इसे हम क्या कहेंगे डुप्लीकेशन, when genes are present more than once in a chromosome, more than once in a chromosome, that is called duplication. Next is inversion. ये inversion कहते हैं sometimes the number of genes in chromosome does not change, बट क्या होता है कि सीक्वेंस ऐसा ऑल्टर हो जाता है, यानी उसमें अल्ट्रेशन हो जाता है कि सीक्वेंस जो है, जैसे हम ये है, अब इसमें सीक्वेंस हो जाए 1 4 3 2 5 6 2 3 4, यानी नंबर ऑफ जीन्स तो वही है 6 है 6 ही है, बट यहाँ पर देखिए सीक्वेंस ऑफ जीन जो है 2 3 4 के प्लेस पे क्या आ गया 4 3 2। जब सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो इसे हम कहेंगे इन्वर्जन। ऐसा होता क्यों है, देखिए इसे क्यों हुआ है, एट द टाइम ऑफ, हम कहेंगे कि एट द टाइम ऑफ सेल जब क्रोमोसोम ऑल्टर होता है यानी रोटेट हो जाता है, ऐसे क्रोमोसोम रोटेट हो गया, जैसे ये
ये लिखा हमने 1 2 3 4, यहाँ पे सेंट्रोमियर, और ये लिखा 5 6। अब ये देखिए यहाँ पे ये रोटेट हो गया इस तरह से, ये है सेंट्रोमियर। अब यहाँ से ये जॉइन है, पहले ये इस तरह से जॉइन हुआ था, अब ये जब जॉइन होगा फिर ब्रेक होगा और रीजॉइन हो जाएगा। रीजॉइन कैसे होगा? अब ये जब सेपरेट होगा तो ये 1 2 3 इस सीक्वेंस में सेपरेट नहीं होके ये हो जाएगा 1 4 3 2 5 6, यानी ये यहाँ से जॉइन हो गया और ये ऐसे 1 4 3 2 5 6 1 4 3 2 5 6। इस तरह से ये पहले तो क्या हुआ, जॉइन हुआ, फिर सेपरेट हुआ, फिर रिजॉइन हुआ, यानी एट द टाइम ऑफ रिजॉइनिंग सीक्वेंस ऑफ जीन हैज़ बीन चेंज्ड। पहले था 1 2 3 4 5 6, अब ये हो गया 1 4 3 2 5 6। तो इस टाइप को कहेंगे हम इन्वर्जन। इन्वर्जन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है पेरीसेंट्रिक और एक होता है पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक मीनिंग क्या होता है? देखिए पैरासेंट्रिक होता है कि जो इन्वर्टेड जो सेगमेंट है, इफ कंटेन्स सेंट्रोमियर। पैरा मीन्स होता है इफ जो इन्वर्टेड सेगमेंट्स है कंटेन सेंट्रोमियर एट द आउटसाइड। सब देखिए इधर, मान लीजिए इसमें कोई सीक्वेंस आया तो पैरा मीन्स क्या होगा कि ये जो सीक्वेंस है एक बार आया 5 6 1 4 3 2, ये तो हो गया पैरा कि ये सेंट्रोमियर जो है ये तो आउटसाइड ही है और सीक्वेंस यहाँ चेंज हुआ। अगर ये सीक्वेंस ऐसे चेंज होता 1 2 5 4 3 6, यानी ये 3 4 5 के प्लेस में यहाँ 5 4 3 आ गया और मिडिल में क्या आ गया, सेंट्रोमियर। यानी जब सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होता इन्वर्जन में तो उस टाइप को कहते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। व्हेन सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व, दैट इज यानी सेंट्रोमियर के आउटसाइड ही इन्वर्ट हुआ है सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। क्लियर? व्हेन सेंट्रोमियर इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड पेरीसेंट्रिक inversion. And last is translocation. Translocation involves a non-homologous chromosome. It occurs between non-homologous chromosomes. See this example. Here you can see two chromosomes which are non-homologous. Non-homologous means having different gene. अगर ये 1 2 3 4 5 सिमिलर होता है ऐसा तो हम इसे कहते हैं homologous. बट ये डिफरेंट इसमें जीन्स हैं तो these are non-homologous. इनमें क्या हो जाए कि इनके जो जीन है, जो सेगमेंट्स हैं उनमें एक्सचेंज हो जाए जीन्स का। वन टू थ्री हम यहाँ लिख देते हैं 4 11 12, यानी ये जो चेंज, ये वाला सेगमेंट किसका आ गया, दूसरे क्रोमोसोम। और यहाँ पे क्या आ गया 7 8 9 10 5 6। ये क्यों हुआ? When this homologous contact with this homologous this chromosome, when this chromosome contact with this chromosome, genetic material exchange of segment changes। तो उस एक्सचेंज होने से इनका क्या हुआ कि जो जीन्स है वो एक्सचेंज हो गए, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। और ये कब होता है? जब ये जीन जो है, ये जो क्रोमोसोम है ये इस क्रोमोसोम के कांटेक्ट में आए। तो इस टाइप के स्ट्रक्चरल चेंजेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ऐसा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एग्जाम्पल है जिसमें 9th और 14th क्रोमोसोम के बिटवीन ऐसे जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने पढ़े म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। I hope you understood very well. Thank you very much.